ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे जर्नल एंट्रीज में, टॉपिक नंबर 5 में, थियरी वाले पेजेस। आगे ये हमारा टॉपिक था सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ एसेट। इसमें मैं आपको 3 ट्रांजैक्शंस बता चुका था लास्ट लेक्चर तक। ये उनका वर्किंग नोट्स भी बता दिया था मैंने। अभी जो तीसरा ट्रांजैक्शन था कि हम लोगों ने फर्नीचर बेचा ऑफ ₹600 फॉर ₹900, इसकी मैं एंट्री आपको बता रहा था थर्ड वाले की, कि हम लोगों ने ₹600 का फर्नीचर बेचा, ₹900 में बेचा। तो ₹900 कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ₹600 फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, और 300 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो पहले नरेशन लिखता हूँ और फिर और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ। बीइंग फर्नीचर सोल्ड और कैश, ये इसकी नरेशन हो गई। अब नरेशन के बाद मैं आप लोगों को इसका रूल भी बताता हूँ। इसका रूल क्या है कि जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं, while selling any asset, profit or loss is recorded separately। मतलब जब हम लोग कोई भी एसेट बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल। जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और अगर लॉस होगा तो हम उसको अलग से डेबिट करेंगे। तो ये हमारे रूल्स बन गए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बता देता हूँ, फोर्थ वाला, जैसे सारा टॉपिक अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे डेट 4 में जो डेट सेकंड का क्वेश्चन था वही सेम मैं कॉपी करूंगा डेट 2 वाला। डेट 4 में सिर्फ मैं गुड्स की जगह पे फर्नीचर कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं गुड्स की जगह पे फर्नीचर कर दूंगा। सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹600 फॉर ₹500। मतलब हमने ₹600 का फर्नीचर ₹500 में बेचा। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 कर दूंगा। ट्रांजैक्शन 4 में हम लोगों ने क्या बेचा? हमने फर्नीचर बेचा। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। कितनी कॉस्ट प्राइस थी? फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस थी 600। कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस कितनी थी? 500। अब दिमाग लगाओ, ₹600 की कॉस्ट प्राइस, थोड़ा ध्यान से सोचो। ₹600 का फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस, ये ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, और ₹500 का फर्नीचर का सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियसली ₹100 हमारा लॉस हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। जब भी सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमारा लॉस होता है। इस ट्रांजैक्शन में हम तीनों अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। 600 भी रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 600 भी रिकॉर्ड करेंगे, ये 500 भी रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो 100 है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तीनों अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। 600 में हम लिखेंगे कैश कम्स इन, 500 में हम लिखेंगे फर्नीचर गोज आउट, और ₹100 जो हमारा लॉस हुआ, ये तो रूल है हमारा कि सारे के सारे लॉसेज हमेशा डेबिट होते हैं। तो जो ₹100 हमारा लॉस है उसको डेबिट करेंगे, तीनों अमाउंट लिखेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4, फोर्थ वाले की जर्नल एंट्री। और मेरी हैबिट है, मैं हमेशा पहले अमाउंट्स लिखता हूँ। पहले अमाउंट्स लिख देने से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो 500 कैश कम्स इन, 100 हमारा लॉस, और ₹600 फर्नीचर गोज आउट। तो 500 में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट। 100 हमारा लॉस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब एक और रूल मैं बताऊं आपको, टू फर्नीचर अकाउंट। पहले नरेशन लिख दूं मैं, नरेशन यही आएगी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, यही नरेशन आएगा, बस दैट्स इट। लास्ट में एक ग्रैंड टोटल आता है, पर वो हम लोग लॉन्ग सम जब हम लोग करेंगे तब ग्रैंड टोटल लिखेंगे। मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बट वैसे जब भी आप लोग प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स कर रहे हो तब ग्रैंड टोटल लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख देता हूँ, इक्वल टू सम, मतलब मैं सबको प्लस कर देता हूँ। तो 900 और 500, 1400, 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29। तो डेबिट का टोटल है 2900,
तो ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल भी 2900 ही होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। फिर जब किसी भी अमाउंट का जब टोटल हो जाता है तो उस टोटल के ऊपर सिंगल लाइन करते हैं। जब भी किसी अमाउंट का हम लोग अकाउंट्स में पूरे सब्जेक्ट में जिंदगी भर जब भी हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल के ऊपर सिंगल लाइन आती है और टोटल के नीचे की तरफ डबल लाइन आती है। मैं यहाँ से डबल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऊपर की तरफ सिंगल लाइन है और नीचे की तरफ डबल लाइन है। हमेशा टोटल ऐसे करते हैं। ये हमारा ग्रैंड टोटल भी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वर्किंग नोट्स को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। वर्किंग नोट्स में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ। ये वर्किंग नोट्स हमारे, वर्किंग नोट्स बाद में होने चाहिए, पहले हमेशा जर्नल एंट्री होनी चाहिए। ये जर्नल एंट्री हमारे, ठीक है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं तो जिसका जो भी रह गया हो लिख लेंगे अच्छी तरह। मैं पूरा स्क्रॉल करता हूं स्टार्टिंग से, लिखना अच्छी तरह। देखो ये हमारा क्वेश्चन, 4 ट्रांजैक्शंस, ये हमारा मेन आंसर, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये हमारे वर्किंग नोट्स। एक और रूल बताता हूं, एक और रूल बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स के बाद ये रूल्स हमारे। पहला रूल लिखा हुआ है, पहले रूल में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एसेट सेल करते हैं तो एसेट सेल करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अलग से रिकॉर्ड करते हैं। और बातें मैं आपको बताऊं, और रूल्स ये है कि परचेज, अगर हम गुड्स परचेज करें, ये मैंने पहले एक बार बताया, सुनना ध्यान से। अगर हम गुड्स परचेज करें, परचेज ऑफ गुड्स, तो हम लोग परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। अगर हम गुड्स परचेज करें तो हम परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। फिर अगर हम लोग गुड्स सेल करें, सेल ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स सेल करें तो हम सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स सेल करें तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और आगे मैं बताऊं, अगर हम लोग कोई एसेट खरीदें, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट हुआ। अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता है। अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होता है। फर्नीचर खरीदते नहीं, फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होगा। या कोई भी एसेट, मशीन खरीदें तो मशीन डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा। उसी तरीके से अगर हम फर्नीचर सेल करें, सेल ऑफ फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट ही क्रेडिट होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट सिर्फ तभी आता है जब गुड्स हो, सेल्स अकाउंट तभी आता है जब गुड्स हो। गुड्स के अलावा कोई और चीज हो, कोई और एसेट हो तो उस एसेट का नाम आता है। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर अकाउंट। मतलब ये जो दो शब्द हैं, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये दो शब्द तभी आते हैं जब हमने गुड्स खरीदे हो या गुड्स बेचे हो। गुड्स के अलावा कोई और चीज हो तो उस चीज का नाम आएगा, ठीक है। तो ये रूल्स लिखना सारे अच्छी तरह, लिखते रहो बेटा। अब लिखना शुरू करो सब लोग, थियरी वाले पेजेस में शुरू करो।